पीएम मोदी से पंगा लेकर बुरे फंस गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब पीएम मोदी ने जमकर घेरा। पीएम मोदी ने दिवाली के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी पार्टी के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उस सलाह के बाद घेरा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के राज्य इकाइयों को केवल वही वादे करने चाहिए जो वित्तीय रूप से संभव हो। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादा करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव है। प्रचार के दौरान वह लोगों से ऐसे कई वादे करते हैं जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गई है। दूसरे पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, देश की जनता को कांग्रेस के प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सचेत रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को खारिज कर दिया और ऐसी सरकार को प्राथमिकता दी जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्य संचालित सरकार को प्राथमिकता दी। पूरे देश में यह एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना अराजकता, खराब अर्थव्यवस्था और अभूतपूर्व लूट के लिए वोट देना है। देश के लोग कांग्रेस पार्टी के फर्जी दावे की जगह विकास और प्रगति चाहते हैं। पीएम मोदी ने एक और एक्स पोस्ट में लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस विकास की परवाह करने के बजाय पार्टी के अंदर की राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वह मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन को समय पर नहीं मिलता। तेलंगाना में किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जिसे 5 साल तक कभी लागू नहीं किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे काम करती है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, महाराष्ट्र में मैंने कहा है कि उन्हें 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। उन्हें बजट के आधार पर गारंटी की घोषणा करनी चाहिए, नहीं तो दिवालियापन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं है तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर यह सरकार विफल होती है तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उन्हें 10 साल तक निर्वासन में रहना होगा। खड़गे का यह बयान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा सुझाव दिए जाने के बाद आया है कि वह शक्ति योजना की समीक्षा कर सकती हैं, जिसके तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस परिवहन सुनिश्चित किया गया था। वैसे दोस्तों, चुनाव के दौरान की जाने वाली फ्री की गारंटियों पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.